सीरियल जीजाजी छत पर है में मंकी मैन वाला ट्विस्ट आया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार पंचम जीजाजी मंकी मैन बन गए हैं, जिन्होंने अपनी धमा चौकड़ी से पूरे घर को सिर पर उठाया है। देखिए। सीरियल जीजाजी छत पर है में फिर शुरू हुआ पंचम का ड्रामा। पंचम आज फिर बंदर बने दिखे। जैसा कि हम आपके सामने ऑलरेडी रिवील कर ही चुके हैं कि पंचम और इलायची का बंदर ड्रामा पिंकी जी की वजह से फ्लॉप हो जाएगा। जो है खाना छीन कर भाग रहा है, समझ रहे हो? लोगों को दौड़ा रहा है, लोग डर रहे हैं इससे। कहीं ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि एक दिन आपके कपड़े फाड़ दे और उसके बाद नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, ऐसा है, इसे ले जाने दो और ये जाएगा। भैया ले जाओ, ले जाओ, डॉक्टर साहब बैठ जाओ, अब बहुत मेरे की फर्क रहे हो। जीजा जी कहीं नहीं जाएंगे, आप उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। अरे तू जिद क्यों कर रही है? ले जाने देना। अरे पापा मैं इधर नहीं हो सकती क्योंकि वो बंदर नहीं है, नाटक कर रहे हैं बंदर होने का। वहीं उससे पहले पंचम ने बंदर बनकर घर में किया था खूब हंगामा, और आज हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पंचम बंदर बनकर घर वालों की नाक में दम कर रहे हैं। आज पंचम अलमीरा के ऊपर चढ़ गए हैं और सभी घर वाले हैरान परेशान हैं। तभी वहाँ इलायची डॉक्टर को लेकर आती है। केला चाहिए, केला चाहिए। अरे पापा रुक जाओ, केला चाहिए तो शांति रखो, चुप। अरे केला देना फिर। डॉक्टर साहब ये जीजा जी है और 2-3 दिन से ना, पिछले 2-3 दिन से ही ना एकदम बंदर टाइप होते जा रहे हैं। देखो उनकी शक्ल देखो जरा। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका तो मैं बड़ा अच्छा इलाज करूंगा, पर चेकअप करना पड़ेगा। आगे पकड़िए। लेकिन अफसोस, शिकारी ही शिकार हो जाता है। हमारा मतलब है डॉक्टर साहब बंदर जीजा जी की शरारत के शिकार हो जाते हैं। ओके, यस, जस्ट हद तो तब हो गई जब पंचम ने डॉक्टर साहब को जड़ दिया झन्नाटेदार चांटा, और पंचम की इस बंदर बनने का इल्जाम पूरा का पूरा सेठ जी पर आ गया। आप खुद ही देख लीजिए। जरूर कोई उल्टी सीधी दवाई खाती है। क्या दवाई? मतलब आपको लगता है दवाई से हुआ है सब? हे भगवान, पापा ने दवाई दी थी ना, तो जीजा जी की नाक बंद थी, आप ही दवाई लेके आए थे ना? डॉक्टर साहब वो सब छोड़िए, अब जो हुआ उसे तो गड्ढे में डालिए। बस इसके जो है मतलब इसकी मशीनरी ठीक कर दो बस। अरे कैसे गड्ढे में डालिए? जब तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी दवाई का असर हुआ है, मैं इलाज नहीं कर सकता। अरे मैं तो वो जो नाले पे है ना हकीम जी, जो एक अपनी वैन के अंदर जो दुकान लगा कर बैठते हैं जड़ी बूटी वाली, वहां से लेके आया हूँ दवा इसकी। होली मोली, वहां से दवाई लाया? हाँ। उस हकीम के पास से? हाँ। अरे 3 बिगड़े हुए केस मेरे पास आ चुके। दवाई ना है, वो ड्रग्स बेचता, ड्रग्स। अरे भगवान, ये क्या कर दिया पापा आपने? अब इलायची ऐसे मौके को कहाँ छोड़ने वाली थी। उन्होंने झट से ले लिया पंचम को ठीक करने का ठेका, और ये सुनकर सेठ जी के होश उड़ गए। भाई उड़े भी क्यों ना, आखिरकार बात पैसे की जो है। चलिए आपको मिलवाते हैं मुरारी सेठ से और जानते हैं इस इंटरेस्टिंग सीन के बारे में। अब मैंने घर उठा लिया है कि मैं जीजा जी को ठीक करके ही रहूंगी, तो उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए और थोड़े पैसे चाहिए, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं बेचारे जीजा जी की। मुझे लग रहा है सूसू आ रही है। आजा। मकसद कितना सक्सीड होगा वो तो हमें अगले सीन तक पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब को बुलाया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कर नहीं पाए, और देखा जाएगा आगे क्या होगा। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, हम इसका इलाज करेंगे, लेकिन इलाज में मेरे पैसे खर्चे की बात आई है, तो थोड़ा सा मैं हो सकता है पीछे पैरा डालूं। सेठ जी को बेवकूफ बनाना इतना आसान बात नहीं है भाई जी। तो पैसे जहाँ खर्च होंगे वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, फिर इसको बंदर बना रहे हैं वही अच्छा है। अब मुरारी सेठ, आप पर तो लगा है पंचम को बंदर बनाने का गंभीर इल्जाम। अब जरा उसके बारे में भी बता ही दीजिए। वही तो मैं इसकी जुकाम की दवा लेके आया और हालत हो गई इसकी ये, और बंदर बन गया। मुझे क्या मालूम था, इसीलिए कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। इसीलिए कभी भी किसी से यूं ही दवाई उठा कर नहीं लेकर चल देनी चाहिए, जब तक कि आपको पता ना हो कि डॉक्टर अच्छा है। तो शायद हमें इससे यही सीख मिलती है।
एक बात तो पक्की है, पंचम की बदमाशी के आगे सेठ जी इस बार हारे हुए लग रहे हैं और ये ड्रामा ऑडियंस को भी खूब पसंद आ रहा है। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि आप सब ऐसे ही ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।